गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम। उसमें विजयनगर साम्राज्य को थोड़ा पढ़ेंगे हम। विजयनगर साम्राज्य भारत के महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक है। ये साम्राज्य 4 वंशों में विभाजित था: संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश और अराविदु वंश। शुरुआत करते हैं हम संगम वंश से। संगम वंश की शुरुआत 1336 से 1485 ईसा पूर्व थी। इसके प्रमुख राजाओं का नाम अगर कहें तो हरिहर और बुक्का थे। दोनों बड़े ही मशहूर थे, वीर थे। हरिहर ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और बुक्का बहमनी राज्य में राज्य किया करता था। जब बुक्का हरिहर के बाद राजा बना तो उसने कृष्णा नदी को विजयनगर और बहमनी राज्यों की सीमाएं बना दिया। इसी कारण से उसे उपाधि वेद मार्द मिली। बुक्का के बाद उसका उत्तराधिकारी हरिहर द्वितीय बना। हरिहर द्वितीय एक साम्राज्य विस्तार शासक था। उसने वारंगल, गोवा, श्रीलंका, कांची और दक्षिण के कई इलाकों तक उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। ये एक योग्य राजा था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना देवराज प्रथम। इसके शासनकाल में इटली का एक नाविक आया था जिसका नाम था निकालो। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इटली का नाविक निकालो कौन से राजा के शासनकाल में आया था? देवराज प्रथम के शासनकाल में। कौन सा काल था? ये संगम वंश का काल था। उसी प्रकार से अगर बात करें इसके बाद इसका उत्तराधिकारी देवराज द्वितीय आए। देवराज द्वितीय भी अपने शासनकाल के महान राजाओं में से एक थे। इनके शासनकाल में तेलुगु कवि श्रीनाथ आए और संस्कृत भाषा के महानतम लेख लिखे गए जिसका नाम है सुंदा नीति और ब्रह्मपुत्र लेख। इसी कारण से देवराज द्वितीय को गजबेटकर की उपाधि भी मिली हुई है। उसके बाद इसके उत्तराधिकारियों में मल्लिकार्जुन आए। इसको प्रौढ़ देवराज भी कहा जाता है। इसके शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक आए। अब्दुल रज़ाक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब्दुल रज़ाक एक फारसी यात्री था जिसने अपने शासनकाल के अंदर विजयनगर की भव्यता के बारे में वर्णन किया है और विजयनगर की भव्यता को देखकर उसने यह लिखा है कि विजयनगर की भव्यता मिस्र के पिरामिडों से भी भव्य हैं, अच्छी हैं। इसके का यह एक महान लेखक था। उसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे संगम वंश का सबसे अंतिम शासक विरूपाक्ष। ये एक कमज़ोर शासक था। इसके शासनकाल में साम्राज्य का पतन हो गया शुरू। इसके बाद इस विरूपाक्ष के बाद संगम वंश का अंत हो गया। संगम वंश के अंत के बाद हम बात करेंगे सुलू वंश की। सुलू वंश विरूपाक्ष की हत्या करने के बाद उसका पीएम मतलब प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने सुलभ नरसिंह ने इसकी स्थापना की, सुलभ वंश की। इसके बाद सुलभ नरसिंह के बाद इसके उत्तराधिकारी इमादी नरसिंह बने। यह अपने राजकाज में निपुण थे, इसलिए इन्होंने केंद्रीय सत्ता नरसा नायक नामक एक मंत्री को दे दी। नरसा नायक ने अपनी योग्यताओं से बिदर, बीजापुर, चोल, चेल को हराया। फिर वहीं इनके इमादी नरसिंह के प्रधानमंत्री वीर नरसिंह बने। वीर नरसिंह ने एक षड्यंत्र रचकर इमादी नरसिंह की हत्या कर दी। याद रखिएगा, यहाँ इमादी नरसिंह की हत्या वीर नरसिंह ने की थी। वीर नरसिंह ने हत्या कर दी और इसी से यहाँ से सुलभ वंश का अंत होता है और तुलु वंश की शुरुआत होती है। वीर नरसिंह द्वारा इस तुलु वंश की स्थापना की जाती है। 1505 से 1570 तक यह एक शासन तुलु वंश का शासन रहा। वीर नरसिंह के छोटे भाई जो विश्व इतिहास में बड़े प्रसिद्ध हैं, कृष्णदेव राय, जो बड़े प्रतिभाशाली साम्राज्य विस्तारक, असीम नेतृत्व था इनका। इनके शासन की क्षमता बड़ी अच्छी थी। इनमें ये कला प्रेमी थे। इनमें शुरुआती विद्रोह का इन्होंने दमन भी किया। इन्होंने अपने शासनकाल में कई ऐसे कार्य करवाए जो बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णदेव राय की उपलब्धियां भी हम अगले वीडियो में देखेंगे।
हम शुरुआत करते हैं। इन्होंने शुरुआती विद्रोहों का दमन किया। कुछ विद्रोह थे जैसे कि उड़ीसा के शासक प्रताप को इन्होंने पराजित किया, विदर के फिरोज शाह को, बीजापुर के यूसुफ शाह को पराजित किया। इन सबको पराजित करने में इन्हें 10 वर्षों का शासन समय लग गया। बाद में इन सबको पराजित करने के बाद बीदर के शासक जो फिरोज शाह थे, इसको ही ये तीनों क्षेत्र देकर वहाँ पर बैठा दिया। इसी कारण से इनकी प्रसिद्धि के कारण कृष्णदेव राय को यवन राज की उपाधि मिली थी। इनको एक और उपाधि मिली थी, स्थापनाचार्य की उपाधि भी मिली थी। अब इनके उपलब्धियों में एक बड़ी उपलब्धि ये थी कि इन्होंने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे, क्योंकि पुर्तगाली एक शक्ति थे। कृष्णदेव चांद जानते थे कि शक्तियों के साथ भिड़ना या लड़ना एक अच्छे राजा के लिए अच्छी निशानी नहीं होती। इन्होंने पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि भटकल में पुर्तगालियों को इन्होंने किला बनाने की इजाज़त दे दी थी। भटकल में बेटा कृष्णदेव राय को यवनराज और स्थापनाचार्य की उपाधि मिलने के बाद हम इनकी कुछ और बातों के बारे में देखेंगे। पुर्तगालियों के साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। पुर्तगालियों के साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इसी कारण से कृष्णदेव राय ने भटकल में पुर्तगालियों को एक किला बनाने की इजाज़त दे दी। अब ये बात अपन थोड़े और व्यवस्थित तरीके से कहते हैं कि भटकल में पुर्तगालियों को किला बनाने की इजाज़त दी। यहाँ प्रश्न आपने को पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों को बचने की इजाज़त या इनको किला बनाने की इजाज़त कौन से राजा ने दी थी? तो कृष्णदेव राय ने दी थी। इनके ही काल में कुछ महान कवि भी आए जिनको अष्टदिग्गल मतलब 8 कवि थे, इनको अष्टदिग्गल कहा गया। कृष्णदेव राय इतने बड़े शासक थे कि इनकी योग्यताओं को हमने पढ़ा, और इसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने योग्य नहीं थे क्योंकि इनमें इतनी क्षमताएं नहीं थी। कमज़ोर शासक थे, जिसमें पहले बात करेंगे अपन अच्युत राय की, जो कमज़ोर थे, अदूरदर्शी थे। इनमें इतनी योग्यताएं नहीं थी कि वे अपने शासन को आगे बढ़ा सके। इनके बाद अच्युत राय के बाद उनका ही भतीजा सदाशिव राय राजा बना। ये भी अयोग्य था, लेकिन इसके प्रधानमंत्री श्रीमान राम राय बने। राम राय एक साम्राज्य विस्तारक राजा था। इन्होंने शुरुआत में ही बहमनी राज्यों के साथ पंगा ले लिया। बहमनी राज्य मुस्लिम राज्य थे, जिनमें बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बराड़ थे। इनसे इनकी आपसी कलह का फ़ायदा राम राय उठाना चाहते थे। इतने में राम राय ने अहमदनगर को लूटना शुरू कर दिया। अहमदनगर को लूटने की जब खबर इन बाकी क्षेत्रों को पता चली, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा को, तो इन्होंने सब ने मिलकर राम राय के विरुद्ध एक सेना खड़ी कर दी। और यहाँ से ये बात करेंगे अपन कि तुलु वंश का अंत यहाँ से शुरू हुआ। तीनों ने मिलकर एक संयुक्त सेना बनाई, जिन्हें राम राय के विरुद्ध युद्ध लड़ा। अब ये युद्ध 15 जनवरी 1565 को लड़ा गया। 15 जनवरी 1565 को लड़ा गया। इस युद्ध का नाम था तालीकोटा का युद्ध। इतिहास में इसको एक और ने नाम भी दिया गया है, राक्षस टंगड़ी का युद्ध। इस युद्ध में राम राय पराजित हुआ, और राम राय पराजित होते ही तुलु वंश का समाप्त होता है। तुलु वंश की समाप्ति होती है, और अब नया एक वंश आता है जिसे अपन कहेंगे अराविदु वंश। क्या कहेंगे? अराविदु वंश। याद रखिएगा, अराविदु वंश। इस वंश का संस्थापक था तिरुमाल, जो राम राय के बाद बना। इस समय तकरीबन दक्षिण भारत में ये बिखर गया था पूरा साम्राज्य। ये साम्राज्य मैसूर, तंजौर और बंदौर में शामिल हो चुका था। ये शासनकाल 1612 तक चला। लास्ट वाडियार था। इस पूरे क्षेत्र को अपने पढ़ा है, जिसमें बहमनी राज्यों का वर्णन किया गया, विजयनगर साम्राज्य का पूरा वर्णन किया गया, चारों वंशों का वर्णन किया गया, संग वंश, तुलु वंश, अराविदु वंश। बेटा ये 1336 लगाकर 1605 तक 50 तक रहा। उसके बाद दक्षिण में एक तरफ मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान वाली सत्ता आ चुकी थी, वो जो अपन आगे पढ़ेंगे। इस वंश को अपन वापस आप ध्यान से देखिए, कुछ प्रश्न हो तो हमें बताइएगा, वापस समझ में नहीं आए तो।